अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मुझे किसी का मैसेज आया था कि जी बच्चों के साथ बॉन्डिंग किस तरह बनाई जाए, फैमिली को किस तरह से एक साथ रखा जाए, जोड़ के रखा जाए और ऐसे कौन से काम किए जाएँ जिससे आपको ऐसा फ़ील हो कि जी फैमिली बॉन्डिंग भी है, बच्चे एन्जॉय भी कर रहे हैं और आप भी एक ऑर्गेनाइज़ ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप अपने मंथली कैलेंडर में डाल सकती हैं, मतलब उसको मार्क करने कि ये चीज़ें मैंने फलाँ-फलाँ दिन करनी है और उसके बाद क्या होता है कि आपके बच्चों के साथ एक तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, फिर आपको फ़ील होता है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड है क्योंकि बच्चे आपके साथ काम भी कर रहे होते हैं, आपके साथ हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं। छुट्टियाँ कुछ जगहों पे तो अभी भी छुट्टियाँ चल रही हैं, कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन उन सब के लिए है कि अगर छुट्टियाँ ना भी हों, तो आप अपनी फैमिली बॉन्डिंग किस तरह बना सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कैसे कर सकते हैं। इस इन छोटी-छोटी चीज़ों को जब आप अपने मंथली कैलेंडर में डालेंगी ना, तो आपको अपनी लाइफ़ इतनी प्रोडक्टिव लगेगी, आपको फ़ील होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंजेज़ लेकर आई हूँ। होता है कि ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें, आप जब ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं ना अपनी लाइफ़ में, तो आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है। बाद में सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें, आपको बिलीव मी इतना अच्छा फ़ील होगा कि ये सिर्फ़ कुछ चीज़ें मैंने अपने कैलेंडर में डाली हैं एंड मेरी ज़िंदगी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली एंट्री कैलेंडर में अपने आप की करनी है। अपने आप को ग्रूम करने के लिए सबसे पहले आपने अपना एक स्टाइल बनाना है। अपने कपड़ों को देखें कि हाँ जी, मेरे साथ कौन-सी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, कौन-सा स्टाइल अच्छा लगता है। तो वो 1 आध घंटा लगाएँ, अपने कपड़ों की रीस्टाइलिंग करें कि मेरे साथ ये कपड़े अच्छे लगते, मुझे ये पहनने चाहिए। अपने बच्चों को उसमें डालें, पूछें उनसे कि अच्छा जी बताओ, ये कपड़े मैं जो पहनती हूँ, ये मुझ पे कौन-सी चीज़ अच्छी, वो पता है बहुत अच्छे क्रिटिक होते हैं, वो बताते हैं, "हाँ, मम्मा आप पे अच्छे लग रहे हैं, मम्मा ये इस तरह है।" बेटियाँ ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। सो अपनी रीस्टाइलिंग करें। महीने में अपने आप को इतना टाइम देना तो आप कर सकती हैं ना कि जी मुझे ये कपड़े पसंद हैं, मैंने इस तरह के कपड़े पहन बनाने हैं या ये आज मैंने अपना स्टाइल ही चेंज कर देना है क्योंकि हम एक ही घिसा-पिटा हुआ स्टाइल लेके चल रहे होते हैं। कोई बात नहीं, शॉर्ट शर्ट पहन लें। आई डोंट स्टिक टू वन स्टाइल। मैं कभी लंबी कमीज़ें पहन रही होती हूँ, मेरी शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, मीडियोकर शर्ट्स भी हैं, पैंट स्टाइल वाली कपड़े भी हैं, मेरे पास डिफरेंट स्टाइल के कपड़े। सो बेस्ट क्या होता है अपनी रीस्टाइलिंग करना। अपने मंथली कैलेंडर में आपने मतलब सितंबर से आप अपना अगर बना रहे हैं या इस मंथ के मिड से अगले महीने के मिड तक डाल रहे हैं, तो आपने उसमें डालना है कि मैं फलाँ जगह को ट्रांसफ़ॉर्म कर दूँगी, बिल्कुल चेंज कर दूँगी। अगर आपकी कोई बुक शेल्फ़ है, जैसे मेरे घर में बुक शेल्फ़ है, तो मैंने यानी मेरे बच्चे देखें अभी वो उस वाली स्टोरी बुक्स और वो सब नहीं पढ़ते। तो वो सारी मैंने निकाल दी, उसको डेकोर कर लिया। मतलब ऊपर का खाना मैंने अपने कुरान पाक के लिए बनाया हुआ है, मिड वाले खाने में मैंने डिफरेंट बुक्स रखी हैं, कुछ डेकोरेशन रखी है। तो वो बुक शेल्फ किताबों से भरी भी नहीं है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। इसी तरह अपने डाइनिंग को करें कि मैं इसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दूँगी, नए मैट्स लगा लें। एक जगह अपने घर की बिल्कुल ट्रांसफॉर्म, उस पे काम शुरू करें और बिलीव मी जब आप अपने घर की किसी एक जगह को बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, तो आपको ना अपना घर, अपनी लाइफ़ इतनी प्यारी लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि देखिए दैट इज़ योर होम, दैट इज़ योर लाइफ़, दैट दे आर योर किड्स, आपकी फैमिली है, आपने अपनी फैमिली को खुद लेके चलना है ना। तो छोटे-छोटे से चेंजेज़ अपने घर में लेकर आएँ, छोटी-छोटी सी चेंजेज़ अपनी लाइफ़ में लेकर आएँ। फिर एक चीज़ कि हर प्रॉब्लम होती है ना समटाइम्स वो हमारे सर पे सवार होती है, लेकिन ये ज़रूर सोचें कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ज़रूर होता है। सो अपना बनाएँ एक दिन ओके, फलाँ जगह मुझे खल रही है, मतलब वो मुझे चुभ रही है कि भई ये किस तरह मुझे अच्छी नहीं लग रही। समटाइम्स होता है घर का कोई कोना, कोई हिस्सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये नहीं है कि आप उसको आते-जाते बस देखते ही रहें। उठें, उसका सॉल्यूशन ढूँढें कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, ये मैं दे दूँगी। बस नज़रों से ओझल, गायब। तो क्या होता है कि जब आप सॉल्यूशन ढूँढ लेते हैं ना किसी चीज़ का, तो आपने ये नहीं करना कि जी मैंने अपनी लाइफ़ को बस उसी चीज़ को सँभाले रखना है, नहीं।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो एक दिन आपने कैलेंडर में डालना है कि जी मेरा इस चीज़ की प्रॉब्लम, मुझे ये चीज़ खल रही है, सोफ़े पे ये कुशन खल रहा है, डाइनिंग टेबल पे ये चीज़ खल रही है, या फलाँ जगह पे वो मुझे फ्रेम्स अच्छे नहीं लग रहे, या मेरी ये ड्राइव अरेंजमेंट पुरानी हो गई है। गिव इट अवे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, उसको सॉल्व करें। हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें। हर एक की ना एक ड्रीम लाइफ होती है, और उसके लिए ना हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ओ ये पैसे होंगे तो मैं कर लूँगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, लिखें कि व्हाट इज़ माय ड्रीम लाइफ? व्हाट इज़ माय ड्रीम होम? व्हाट इज़ माय ड्रीम जॉब? व्हाट इज़ माय ड्रीम बिज़नेस? उसकी लिखना शुरू करें कि मैंने अपने ड्रीम लाइफ में ये चीज़ें इंक्लूड करनी है या ऐड करनी है, और उसको ऐड करने के लिए मुझे और क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो 1 घंटा लगाएँ हर महीने, हर रोज़ देखें कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में अगर मैं इसमें चेंज लेकर आती हूँ, तो ये मेरी फ्यूचर की ज़िंदगी के लिए बेहतर है। 1 साल का प्लान बनाएँ कि अगले साल इस वक़्त मैंने ये सारे काम कर लेने, अगले साल इस वक़्त मैंने ये सारी चीज़ों पे मतलब उस अपनी लाइफ़ को ड्रीम लाइफ़ बिल्ड करनी है। तो वो ड्रीम लाइफ़ और कोई तो आके नहीं बिल्ड करेगा ना, आपने खुद करनी है। तो उसके लिए बेस्ट है अभी से काम करना शुरू करें कि मैंने अपनी ड्रीम लाइफ़ में कौन-कौन सी चेंजेज़ लेकर आनी है, उसको लिख लिया करें। फिर ये चीज़ इतनी ज़रूरी है कि स्मार्ट शॉपिंग करें। 1 महीना सिर्फ़ सोच समझ के करें, आप एक तो पैसे बहुत बचाएँगी, दूसरा आपको समझ आएगी कि हाँ जी, ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा खरीद के रख रही होती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने नहीं लेनी, फलाँ चीज़ है मुझे सूट करती है वो मैंने लेनी है। तो अपनी जो शॉपिंग लिस्ट होती है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो चीज़ें बाहर निकालना जिनका आप यूज़ नहीं करती, बस एक्स्ट्रा बस इम्पल्स बाइंग है, और इम्पल्स बाइंग नहीं करनी। स्मार्ट शॉपिंग चैलेंज दें अपने आप को खुद कि मैंने अपने स्मार्ट शॉपिंग किस तरह करनी है। पहले तो सारी चीज़ों का आपको अपने घर में पता होना चाहिए कि मैं कौन-सी जगह पे मेरा घर चल रहा है, ना कि आप बस जाके खरीद के आ गई, नहीं। जब भी आप ग्रोसरी करने जाती हैं, जब भी आप शॉपिंग करने जाती हैं, मैं बिलीव मी मैं टू द पॉइंट जगह जाती हूँ। मुझे ये फालतू विंडो शॉपिंग करना, फालतू बाज़ारों में फिरना बिल्कुल नहीं पसंद। वो ही आपको ना इम्पल्स बाइंग की तरफ लेकर जाता है। सो इम्पल्स बाइंग आपने नहीं करनी, आपने सोच समझ के करना है और फालतू बाज़ारों में नहीं फिरना। सिर्फ़ वो चीज़ जाके करनी है जो आपको लगता है कि येस आई शुड डू दिस, और इसे करने के बाद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ना कि मैं खरीदती रहूँ और बाद में सँभालना मेरे लिए मुसीबत बन जाए। फिर महीने में 1 दिन ऐसा डालें अपने कैलेंडर में कि स्टार्ट वन थिंग अ डे। मतलब कभी ज़िंदगी में कोई बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम पोस्टपोन करते जाते हैं, यार कल कर लूँगी। अ, मतलब वो आगे ही जाए जा रहे होते हैं। बट आज से आपने ये सोचना है कि नहीं, 1 दिन के अंदर वो कैलेंडर में 1 दिन ऐसा डालना है जिसमें वो काम जो आपको लगता है पोस्टपोन्ड हुए जा रहे हैं, वो आप कर नहीं पा रही हैं, वो आपके घर के काम हो सकते हैं ना। उसकी मैं मिसाल किस तरह दे सकती हूँ? जैसे हो सकता है समटाइम्स आपको होता है कि फलाँ मैंने मेकओवर करना है, अपनी 2 चेयर्स को पेंट करना है। मैं हर दफ़ा सोचती हूँ नहीं, आपने इस महीने तहैया करना है, फलाँ दिन किसी भी दिन जब मैं बाज़ार जाऊँगी, मैं बड़ा अच्छा-सा पेंट लाऊँगी, मैं उन 2 चेयर्स को पेंट कर लूँगी, वो डीआईवाई प्रोजेक्ट हो जाएगा, मेरा घर प्यारा लगेगा, दैट्स इट। समटाइम्स बहुत सी चीज़ें ना हम पेंडिंग पे ही छोड़ रहे होते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, नो। आपने जो काम करना है, उसको वो चीज़ उस कैलेंडर में ऐड करें। फिर है किसी एक दिन में आपने उस कैलेंडर में ऐड करना है क्रिएटिव आवर। उसमें पेंटिंग हो सकती है, उसमें ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट हो सकती है, उसमें सिल्क फ्लावर अरेंजमेंट हो सकती है, उसमें फ़ोटोग्राफ़ी हो सकती है, उसमें निटिंग हो सकती है। कोई भी चीज़ जो आपको लगता है वो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, उस आर को डालें। और अपने आप को ये मत समझें कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हर बंदे को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई क्वालिटी दी होती है। आप अच्छी पेंटर हैं, पेंटिंग करें। बट ऐसे आवर्स इस कैलेंडर में ज़रूर शामिल करें जो आपकी ज़िंदगी में लाइफ़ चेंजिंग हो। ना कि आपको लगे बस मैं तो बस अभी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं तो ये सारे काम को कर भी नहीं पाऊँगी, पता नहीं होते हैं, नहीं होते, नहीं। हर बंदा कर सकता है। मैं आपको एक अपनी मिसाल देती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी, मेरा पहला मैं प्रेग्नेंट थी विद माय फर्स्ट सन। मुझे जो है ना मतलब
निटिंग थोड़ी बहुत आती थी शादी से पहले, लेकिन उस मैंने कभी की नहीं थी। लेकिन मेरा बेटा क्योंकि उसने जनवरी में पैदा होना था एंड जून-जुलाई में मतलब प्रेगनेंसी का टाइम था, सो मैंने अपने हस्बैंड के साथ मुझे याद है मैं पिंडी के जो सदर है, वहाँ गई और वहाँ पर जो बुक्स मिलती हैं ना निटिंग वाली, मैं अपने लिए निटिंग वाली बुक्स लेकर आई और उसके बाद ना मुझे अभी भी याद है चांद ज़रिया हाउस जो था वो अभी भी है वहाँ पर लाल कुर्ती में, वहाँ से मैंने ऊन खरीदी, वहाँ से मैंने सलाइयाँ खरीदी और मैंने ना अपने बेटे के लिए 5 के 6 प्यारे-प्यारे कलर के स्वेटर, टोपियाँ, मिटन्स और उसके लिए जूते बनाए, सॉक्स छोटे-छोटे से। और वो क्या होता था क्योंकि मेरा एचबी बहुत लो था, मैं बहुत हॉस्पिटलाइज़्ड भी रहती थी। तो मैं जब उधर बना रही होती थी ना, तो वो नर्स आते-जाते ना क्योंकि मैं जाती रहती थी एडमिट होती रहती थी, तो वो मुझे बोलती थी कि इतनी गर्मी है मैडम और आप जब ये सिलाई का काम कर रही होती है ना, तो मुझे गर्मी लग रही होती है। तो मैं ना वो अपने बेटे के लिए बनाती थी, तो मैं हँस पड़ती थी कि नहीं मैं मेरा शौक है, मैं बनाती हूँ अपने बच्चे के लिए, बना रही हूँ क्योंकि पहले बच्चे का बहुत में खैर मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए बहुत प्यारे-प्यारे स्वेटर्स बनाए। सो क्या है, ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये बनाया था। सो बनाएँ, क्रोशे का काम आता है वो करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बाज़ार से ही सब कुछ खरीदना है, समटाइम्स आपकी खुद के हाथ की बनी हुई चीज़ आपको बहुत प्यारी लगती है। ये ना जितना सुकून ज़िंदगी में फ़ोन साइलेंट में मुझे मिलता है ना, मुझे किसी और चीज़ पे नहीं मिलता। सीरियसली मुझे लगता है निरी टेंशन है ये फ़ोन, ये आपका पूरा वक़्त खा जाती है। आप बैठते हो, आपको पता भी नहीं चलता कितने घंटे आपने इस फ़ोन पे ही लगा दिए। सो इसको डिक्लटर करें, इसके आवर्स को डिक्लटर करें, अपना दिन रखें। मतलब मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना तो मेरे नोटिफ़िकेशन ऑफ होते हैं, मैं बहुत सुकून में होती हूँ, मेरा फ़ोन अगर पड़ा होता है हाँ, मेरा अलार्म बजता है क्योंकि वो अलार्म होता है कभी-कभी आपको उधर अ, वॉइस नोट पे मतलब वॉइस जब मैं ओवर कर रही थी तब भी आप लोगों को आवाज़ आती होगी। सो वो अलार्म किस चीज़ का बजता है कि जी अभी आप सिर्फ़ 10 मिनट्स के लिए आप फ़ोन यूज़ कर सकती हैं। और वो भी मैं ऑफ कर देती हूँ कि मुझे नहीं देखना होता कि क्या चल रहा है दुनिया में। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यही टाइम आपको देता है, टाइम इज़ मनी, ऑलवेज़ रिमेंबर दिस। आप जितना वक़्त ज़ाया करेंगी ना, आप उतना अपना नुकसान करेंगी। सो टाइम इज़ मनी, यूटिलाइज़ योर टाइम इन क्रिएटिविटी। अपने आप को ग्रूम करें, क्रिएटिव बनाएँ और अपने वक़्त को इस निरी टेंशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मतलब अपने एंटरटेनमेंट देखें इतने मैं अपना नेटफ्लिक्स देखती हूँ, मैं यूट्यूब पे अपने सारे ब्लॉगर्स जो हैं कोई 4-5 मैं उन सबकी वीडियोज़ देखती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे 5 से 10 मिनट लगाती हूँ, फिर मैं नहीं देखती उसको, फिर घंटों नहीं देखती एंड व्हाट्सएप की वही नोटिफ़िकेशन ऑन होती है जो मेरी फैमिली की है, बाकियों को मैंने ऑफ किया हुआ होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप अपने ये जो टाइम है ना, उसको डिक्लटर करें और उससे डिक्लटरिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फ़ोन। अब बात करते हैं फैमिली को टाइम और फैमिली को भी इस कैलेंडर में ऐड करने के लिए। तो एक चीज़ है टीच मी समथिंग डे, ठीक है? जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आप उनको बुक्स जब देते हैं, ज़रूर बुक्स दिया करें। मैं अपने बच्चों को बुक्स देती थी, मेरे बच्चे बहुत रीडिंग करते थे। उनसे पूछें कि कोई ऐसी चीज़ आपने मुझे बतानी है जो मुझे नहीं पता। एंड इससे क्या होता है, एक तो आपके बच्चों को एप्रिसिएशन मिलती है कि ओह माय गॉड! मम्मा को तो ये पता ही नहीं है। ये तो आज हम मम्मा को सिखा रहे हैं। उससे क्या होता है, उनमें और शौक पैदा होता है नई नॉलेज लेने का। सो आपने एक चीज़ करनी है कि अपने बच्चों में ये चीज़ इंडल्ज करने के लिए आपने उनको बताना है कि आप लोगों में से जो बच्चा मुझे कोई चीज़ सिखाएगा, मैं कोई मतलब कोई छोटे-मोटे सा आप उनको प्रेज़ेंट दे दें, कोई टॉफ़ी दे दें, कोई चॉकलेट दे दें, उससे बच्चे खुश हो जाते हैं। स्टार दे दें, उससे भी खुश हो जाते हैं। ये टैक्ट्स करने पड़ते हैं बच्चों के साथ। सो आपने बच्चों को बताना है टीच मी समथिंग डे कि वो उस कैलेंडर में होगा और उस दिन वो आपको कोई ना कोई चीज़ सिखाएँगे। बचपन में मुझे याद है कि हम स्टोरीज़ सुनते थे और कितने शौक से सुनते थे, सीरियसली हमारे पास इतनी एंटरटेनमेंट्स नहीं होती थी। अपने बच्चों को उस तरफ लेकर आएँ क्योंकि आप जितने ये बच्चे जो है ना डिजिटल दौर के हैं ना, वो सीरियसली उनको खुद पुरानी वैल्यूज़ नहीं पता। जिनके बच्चे छोटे हैं, इवन बड़े भी हैं ना, थोड़े से बड़े क्योंकि बड़े बहुत बड़े जब हो जाते हैं वो इन चीज़ों में नहीं होते। उनको स्टोरीज़ बताएँ, अपने बचपन की स्टोरी बताएँ कि बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, मैं दरख्त पे गई थी, ये वो जो बचपन में आप लोगों ने शरारतें की होती हैं, वो बच्चे इतने शौक से सुनते हैं ना उनको फ़ोन से निकालें।
उनके साथ मिल के एक चीज़ों को एक्सप्लोर करें, उनको बताएँ कि ये चीज़ मैंने इस तरह सीखी थी, फलाँ चीज़ मैंने इस तरह की थी, मैं अ, ये करती थी या उनकी छोटी बच्चों ब जब वो बहुत छोटे थे उनकी स्टोरीज़ उनको बताएँ, वो बहुत शौक से सुनते हैं। इस तरह से क्या होता है आपके बच्चों की आपके साथ एक फैमिली बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है। सो अपने घर में एक स्टोरी नाइट ज़रूर रखा करें। फिर एक चीज़ ना पेरेंट्स आर ऑलवेज़ वेरी डोमिनेटिंग। आप अपने बच्चों से पूछें कि आज हम कहाँ जाएँगे? जैसे कहीं आप सैर के लिए जा रही हैं ना, तो बच्चों का भी एक फ़ेवरेट होता है कि फलाँ जगह जाते हैं, फलाँ जगह जाके घूम के आते हैं। लेकिन हर दफ़ा वो बेचारे पेरेंट्स की वज़ह से ना चुप हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको बताएँ, पूछें उनसे कि उन्होंने कहाँ जाना है। मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ, कहाँ जाते हैं? कौन से मॉल जाते हैं? कौन-सी जगह जाते हैं? क्या खाना है? क्योंकि मुझे होता है कि वो भी इस फैमिली के उतने ही मेंबर्स हैं जितनी मैं हूँ। तो अपनी फैमिली में अपने बच्चों से पूछें कि उन्होंने क्या खाना है, कहीं पर भी आप जा रहे हैं ना, या आज हम किधर जाएँ या किस जगह, किस रेस्टोरेंट जाएँ, क्योंकि उनकी जो होती है ना मैटर करती है, उनका मशवरा भी मैटर करता है। उनको ये एहसास होता है कि हाँ जी, वी आर द फैमिली मेंबर्स, ना कि पेरेंट्स ही हर वक़्त जो है ना उनको बताते रहें कि नहीं जी आज हम उधर जाएँगे, आज हम उधर जाएँगे। फिर जैसे आपके बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, उसने बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर आया है या आज उसकी टीचर ने उसकी तारीफ़ की है, तो उसको ना सीक्रेटली एप्रिसिएशन क्या होता है, उसके लिए उसकी कोई फ़ेवरेट चीज़ बनाओ। मेरे बच्चों को ना आलू के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये आलू के पराठे मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप अपने बच्चों को एप्रिशिएट करते हो, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हो गए हों, उनकी फ़ेवरेट चीज़ ज़रूर पका के देनी चाहिए। सो उनको अगर आप सीक्रेटली एप्रिशिएट करेंगे ना, तो या तो उनको खाने-पीने की चीज़ होती है, टॉय होता है। तो उसमें ना कोशिश करें कि टॉय से ज़्यादा बेहतर है आप उनको खाने-पीने की चीज़ बना के दे दें और टॉयज़ भी उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट ये होता है कि जब वो अपनी पसंद की चीज़ खाते हैं ना, तो उनको खाने का शौक भी इसी तरह पैदा होता है। सो अपने बच्चों को सीक्रेटली एप्रिशिएट करने के लिए ना उनकी या तो फेवरेट मेंटल डेवलपमेंट की कोई टॉय लेके दें या तो फिर उनको उनकी फेवरेट कुछ खाने का पका के दें। फिर एक चीज़ अपने बच्चों को ना चैलेंज दें, अपनी फैमिली का एक चैलेंज बनाएँ, जैसे संडे वाले दिन आपके हस्बैंड भी हैं, कि आज हम अपने पूरे घर को जो है ना डिक्लटर करेंगे या आज हम अपने फलाँ रूम को साफ करेंगे। तो बच्चों को ना मिल के काम करवाएँ। उससे क्या होता है वो चैलेंज होता है वो और उनको फिर पता होता है कि मैंने ये काम करना है और ये काम करना बहुत ज़रूरी है। सो उससे क्या होता है उनमें ये सेंस पैदा होती है कि सफाई करना भी है, सिर्फ रहना नहीं है इस घर में, इस घर को साफ भी करना है, इस घर को डेकोरेट भी करना है या उनको बोलें कि जी बेटी जैसे है आपकी वो बहुत अच्छी डेकोरेशन में है, बेटे को भी डालें कि जी बहुत अच्छे डेकोरेट करेंगे आज हम इस टेबल को। तो वो ढूँढ-ढूँढ के चीज़ें लाएँगे, आज इसको ये रखते हैं, आज हम इसमें ये रखते हैं, आज हम इसमें ये रखते हैं। उससे क्या होता है आपके बच्चों में एक जज़्बा पैदा होता है कोई काम करने का। वरना वो जो बच्चे सारा दिन ऐनक लगा के सीरियसली नज़रें तो तबाह हुई हुई है ना छोटे बच्चों की। वो ऐनक लगा के टैबलेट्स पे लगे गेमें खेल रहे थे, तो उससे तो बहुत बेहतर है कि उनको एक फैमिली चैलेंज दें ताकि उनमें एक फैमिली बॉन्डिंग आए। फिर एक चीज़ ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना क्योंकि मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स वो हैं जिनके बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो हमेशा कहती हैं कि मैम बताएँ कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करें। देखिए बच्चे ना छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं। बच्चों को अगर आप अपने इस फ़ोन के चक्करों से निकालना चाहती हैं ना, तो उनको आपने बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करानी ही करानी होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप ना पिक्चर्स लें, देखिए एक तो हमारे फ़ोन में डिजिटल पिक्चर्स होती है ना, उनको प्रिंट करा लें। सीरियसली उनको प्रिंट कराएँ और उनका मेमोरी बॉक्स डे बनाएँ कि जी आज हम जब फलाँ जगह पे जा रहे हैं तो पिक्चर्स लेंगे, फिर उनके प्रिंट बनाएँगे और वो मेमोरी बॉक्स की जगह अगर आप कोई एल्बम ले लें तो उसमें लगा के दें। बच्चों को बाद में वो चीज़ें दिखाएँ, रिपीट कराएँ कि ये देखो ये इस तरह है, ये देखो ये मैंने इस तरह आप याद है आपने इस तरह किया था। बच्चे इस चीज़ को बहुत खुश होते हैं। वो अपनी पुरानी बातों से इतने खुश होते हैं ना, बच्चों को बस हैंडल करना आना चाहिए आपको, कि जी देखा आपने हमने फलाँ टाइम ये इस तरह की थी, फलाँ टाइम ये चीज़ इस तरह की थी, ये याद है हमने पिछले साल हम वहाँ गए थे। तो फ़ोन पे ये होता है कि आपका जब इनबॉक्स फुल हो जाता है नॉट इनबॉक्स आपकी जब मेमोरी फुल हो जाती है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है। तो अपनी फ़ोन में देखें कि हाँ, ये पिक्चर्स पड़ी हैं और ये पिक्चर्स वो हैं जो कि इनका हम प्रिंट ले सकते हैं। उनकी तस्वीरें लें, उनके बॉक्स बना के रखें उसमें या तो फिर उनको फ्रेम में लगा के यहाँ-वहाँ रखें, ताकि वो बच्चे अपनी ही मेमोरीज़ को एन्जॉय करें।
फिर एक चीज़ जो बहुत से पेरेंट्स में लैक करती है कि वो ना बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। टेक योर किड्स फॉर अ लॉन्ग वॉक। शाम के टाइम जैसे अब आप बाहर हैं, आजकल बड़ा अच्छी बारिशें हो रही होती हैं, अपने बच्चों को लेकर जाएँ, वॉक करने, उनको पार्क में लेकर जाएँ, उनसे बात करें, क्योंकि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और बहुत ज़्यादा गैप मैंने देखा है आजकल, कि जी इतना गैप होता है, पेरेंट्स डोंट टॉक टू द चिल्ड्रन। माँ अपने फ़ोन पे लगी हुई होती है, बाप अपने फ़ोन पे लगा हुआ होता है और बच्चे अपने टैबलेट्स पे लगे हुए होते हैं। दिस इज़ नॉट लाइफ। सीरियसली आप मुझे बताएँ कि जब आप छोटे थे क्या आप भी यही ज़िंदगी गुज़ार रहे थे? नहीं ना। सो चेंज द मेथड, द चेंज द थीम और द वे यू आर लिविंग। अपनी ज़िंदगी को चेंज करें और उसमें अपने बच्चों के साथ वॉक पे जाएँ, उनको पार्क में लेकर जाएँ, इस निरी टेंशन फ़ोन से निकालें। प्लीज़, इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। सो खैर आई होप आज जो मैंने आपके साथ अपना आपकी ग्रोथ और आपकी फैमिली की बॉन्डिंग वाली जितनी चीज़ें आपके मंथली कैलेंडर में ऐड करवाई हैं, उसको आप अब हर मंथ में ऐड करेंगी और उससे क्या होगा कि आपको अपनी फैमिली को जोड़ने, अपने आप को मज़बूत बनाने और अपने आप को ग्रो करने की बहुत सारे मौके मिलेंगे। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family. See you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.